सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कौशल रोजगार निगम की जो भर्ती है, टीचिंग की बात करूं, मैं नॉन टीचिंग की बात करूं, जो 103 तरह की वैकेंसीज आपकी आई थी, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह की पोस्ट थी। उसके रिगार्डिंग काफी बच्चे कमेंट्स, मैसेज, पर्सनली कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उस पे ईमेल वगैरह भी कर देते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं क्या कुछ रहेगा, किस तरह की पॉलिसी है। और भाई कोई ना कोई वीडियो मेरे पास शेयर कर देते हैं, भाई यूट्यूबर ने ये बोला है, इतने नंबर में से सिलेक्शन होगा और आपके इतने बन रहे हैं। तो उसी के ऊपर बात करेंगे, क्या कुछ आपका चला हुआ है, भर्ती हो गया नहीं होगी, किस तरह के कोर्ट केस चले हुए हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करें। और कोई भी डाउट आपका वीडियो के बाद नहीं रहेगा, क्या कुछ आपका रहने वाला है, प्रोसेस क्या रहेगा, तो उसके ऊपर बात कर लेंगे। ये कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट है दोस्तों, आपने जरूर देखी होगी, विजिट आपने किया होगा, फॉर्म वगैरह फिल किया। तो यहाँ पर जो सर्कुलर का सेक्शन है उसमें ये अपडेट डालते हैं, उसमें नोटिस अपलोड करते हैं। लास्ट जो पॉलिसी आपकी बनी थी 2022 में बनी थी, उसके बाद कोई भी आपकी नई पॉलिसी इन्होंने नहीं बनाई है। और उसके बाद एक कोर्ट केस हुआ था भाई, जिसमें मार्क्स को चैलेंज किया था, आप इस तरह सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो उसके कारण आपकी जो पॉलिसी है उसको आप कैंसिल समझ सकते हो। नई पॉलिसी जिनको बनाने के लिए बोला था, जो कि अभी तक नहीं बनी है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो भाई मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अभी कोई भी पॉलिसी आपकी नहीं बनी है, पहली बात तो ये। एक कोर्ट केस और था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था वहां पर। और सुप्रीम कोर्ट का क्या हवाला दिया था भाई, ये बोला गया था आप रेगुलर जो जॉब है, जो वैकेंसीज हैं, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फिल नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए जो आपकी वही जरूरत आपको होती है, वही जैसे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं जरूरत हो, कर्मचारियों की जरूरत है, तो कुछ टाइम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती कर सकते हैं, ताकि आपका काम भी चल जाए और रेगुलर वैकेंसी है वो आपकी आगे रेगुलर तरीके से उनको फिल कर दिया जाए। तो एक कोर्ट केस में तो इनको पॉलिसी चेंज करने के लिए बोला, जो कि अभी तक आपकी नहीं हुई है, नई पॉलिसी आपकी आई नहीं है। तो अभी कोई भी फिक्स नहीं है आपके ऑफर लेटर कब देखने को मिलेंगे, पहली बात तो ये। नई पॉलिसी आएगी उसके बाद आप आइडिया लगा सकते हैं भाई, कोई आपको वही मंत्री या कोई भी अधिकारी आपको बताए भाई इतने टाइम में हम भर्ती करेंगे, कुछ डिमांड है। तो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो भी आपको पॉलिसीज बता रहे हैं वो पहले वाली जो पॉलिसी है उसका हवाला दे रहे हैं। और उसमें क्या बताया जा रहा है आपको, आप देखोगे उसमें, ये मैंने निकाला हुआ है पहले ही। यहाँ पर आपको बता रहे हैं भाई, जो 10 मार्क्स आपके हैं सोशियो क्राइटेरिया के, और 10 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के, इनको हटा के 80 नंबर का आपको बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं दोस्तों अभी आपका। क्योंकि नई पॉलिसी नए तरीके से बनेगी, और नई तरीके से बनेगी तो क्या कुछ आपका क्राइटेरिया रखेंगे, ये उस पर डिपेंड आपका है। और पॉलिसी आपकी नहीं है तो फिर सिलेक्शन आप कैसे बोल सकते हो कब होगा, कब आपके ऑफर लेटर आएंगे, कैसे आएंगे। तो अभी कोई भी फिक्स नहीं है दोस्तों। जो भी आपको बोल रहा है भाई 80 नंबर में सिलेक्शन होगा और इतने आपके हैं तो हो जाएगा, तो अभी ये आपकी बात फर्जी है, ये आपकी बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोर्ट का जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी आपकी नहीं बनी है। और एक सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया गया है, एक अलग कोर्ट केस है, तो उसका भी अभी कुछ भी नहीं पता, शायद सरकार उसका भी कुछ वेट कर रही हो। बाकी भर्ती है कौशल से ही करेंगे, क्योंकि अभी आपका जो नॉन टीचिंग की बात करूं मैं, सीईटी आपका नहीं हुआ है। सीईटी के बिना आपकी नई वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो इनको जरूरत होगी तो कौशल से ही करेंगे। पॉलिसी आपकी आ जाएगी, इनको जरूरत होगी उसी टाइम आ जाएगी। और इसके अलावा जो टीचिंग की वैकेंसी है, जिसमें टीजीटी की वैकेंसीज आपकी हैं 3,500 के आसपास, 3400 के आसपास इन्होंने बोला हुआ है कौशल से करेंगे। 3400 प्लस आपके कुछ रहेंगे। और पीजीटी के भी कुछ वही इन्होंने सब्जेक्ट के फॉर्म फिल करवाए थे, लेकिन विधानसभा में इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। तो उस पर अभी डाउट है, ऑफर लेटर देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, होंगे जब। लेकिन चांसेस कौशल से ही बनेंगे आपके सबसे पहले, क्योंकि एस्टेट भी आपका नहीं हुआ है। और एस्टेट होगा तो रेगुलर भर्ती नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसमें काफी टाइम लगता है इनको। कुछ भी हो, छोटी बड़ी भर्ती, यानी भाई जो भी इनको जरूरत है, तो कौशल से एक आसान है इनके लिए, और जिसमें सैलरी भी कम देनी पड़ती है। तो ये चीजें दोस्तों, अभी सही बात, सच्ची बात तो यही है, कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है जिसके बेस पर ये आपका सिलेक्शन करेंगे, जिसके बेस पर आपका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। हाँ, एक और आपका सवाल था, क्या फॉर्म आपके रीओपन होंगे। तो दोस्तों, नई पॉलिसी आएगी तो उसके अकॉर्डिंग रीओपन फॉर्म आपके किए जा सकते हैं। एक ये रूल भी आप समझ सकते हो भाई, होता है कई बार जो चीजें आपकी चेंज की जाती हैं, तो अ, उसको दोबारा ओपन ये कर सकते हैं, 2 से 5 दिन या कुछ भी ये करेंगे, कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा अभी कौशल आपका सही है या ये गलत है या वो है, ये सभी को पता भाई। सभी को रेगुलर वैकेंसी अच्छी लगती है, सिलेक्शन किसी का होता है तो रेगुलर जॉब में सब जाना चाहेंगे। लेकिन भाई सरकार इस तरह की करती है तो उसमें पार्टिसिपेट सब करेंगे, सब लेना चाहेंगे जॉब। अगर वही कुछ टाइम के लिए किसी को मिलता है तो उसमें सब करेंगे, सीधी बात ये है, साफ स्पष्ट।
बाकी कौशल से अच्छी आपकी रेगुलर है, रेगुलर वैकेंसी है, रेगुलर एग्जाम और रेगुलर उसके तरीके से जो सिलेक्शन होगा वो आपका फिक्स होता है। तो इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों, बाकी कोई भी अपडेट होगी आपको मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई भी आप डाउट है आप कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर चीज़ें आपको शेयर कर दी जाती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।